दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से निकाल दें ये 9 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने वाला यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश कर दिया था। दोस्तों, हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतितिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को रात 12:01 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 4 अक्टूबर को रात में 2:50 पर होगा। और हमारे शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही शुरू होगा। नवरात्रि को देवी देवताओं का एक पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना सच्चे मन से की जाती है और नवरात्रि के इन दिनों में अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि आने से पहले अगर आपके घर में यह 9 चीजें हैं तो इन्हें अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दें, वरना आपको इन 9 दिनों में किए गए पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा और न ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इन 9 चीजों को घर से बाहर निकाल फेंकने से माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अपने घर से टूटी हुई मूर्तियां, टूटी हुई घड़ियां, फटे हुए कपड़े और टूटे हुए बर्तन आदि चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन 9 चीजों के घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश हो जाती है और जिन घरों में यह 9 चीजें शारदीय नवरात्रि के समय होती हैं, ऐसे घरों से माँ दुर्गा रूठ जाती है और ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इन 9 चीजों को घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी 9 चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के समय में माता दुर्गा के अनेक और विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाकर रखना चाहिए और ऐसे में शारदीय नवरात्रि से पहले घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या पुराने और फटे हुए तस्वीरों को घर से हटा देना चाहिए। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और उनके पुराने तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और शास्त्रों के अनुसार इन्हें घर में पैदा होने वाले वास्तु दोष का कारण भी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर पर खंडित मूर्तियों या पुरानी देवी देवताओं की तस्वीर है तो किसी भी जगह बहते हुए जल में खंडित मूर्तियां और तस्वीरों को विसर्जित कर दें। नंबर 2, दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के समय लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के समय लहसुन और प्याज का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शर्तिया, नवरात्रि के समय सात्विक भोजन करना चाहिए, अन्यथा आपको शारदीय नवरात्रि में आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आप इस नियम का पालन अवश्य करें। नंबर 3, दोस्तों, भगवान की पूजा अर्चना और उनकी आराधना करते समय उनके चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं और यह फूल कुछ दिनों में सूख जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले इन बेकार फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में सूखे हुए फूलों का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय पुराने फूल उठा लिए जाते हैं और उसकी जगह नए फूल उन्हें अर्पित कर दिए जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी टूटी हुई झाड़ू पड़ी है तो उसे शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, घर में टूटी हुई झाड़ू रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है और घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है और आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से वास्तु दोष भी लगता है और घर में दरिद्रता के साथ साथ
नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि से पहले टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर फेंक दे। नंबर 5 दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में शारदीय नवरात्रि के समय में साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, उस घर से और उस घर के सभी सदस्यों से माँ दुर्गा रूठ जाती है। जिस घर के कोने में मकड़ी के जाले लगे होते हैं या फिर घर की छत साफ सुथरी ना हो, ऐसे घर में कई तरह के दोष उत्पन्न होते रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर ले, क्योंकि सभी देवी देवताओं को स्वच्छता अति प्रिय होती है। वह ऐसे ही घर में निवास करते हैं जिस घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं जिनका उपयोग आप कभी भी नहीं करते हैं, जो किसी कोने में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे फटे पुराने कपड़े को शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और इसकी वजह से आपके घर में और आपकी कुंडली में वास्तु दोष भी पैदा होते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से सभी फटे पुराने कपड़े जिनका उपयोग आप कभी ना करते हो, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 7 दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए, या फिर उसे ठीक करा देना चाहिए, या फिर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में बंद घड़ी को रखने से परिवार के लोगों की तरक्की में रुकावट आती है और घर में बंद घड़ी लगी रहने से नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों, घर में बंद पड़ी घड़ी को शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दे। नंबर 8 दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए कांच को बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसमें टूटा हुआ कांच लगा हुआ है, तो उसे अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि टूटा हुआ कांच नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई सभी वस्तुएं घर से बाहर निकाल दें। नंबर 9 दोस्तों, टूटे फूटे बर्तन जिनका उपयोग अपना करते हो, या फिर घर में कई बिजली के ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं, उनको या फिर घर से बाहर निकाल दें, या फिर उन्हें किसी ऐसी जगह रख दे जिस जगह जल्दी आना जाना ना हो, जैसे कि स्टोर रूम में रख सकते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि के समय इनका उपयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन घर में रखने से और इनका उपयोग करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 10 दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप पूजा घर में मूर्तियों पर छड़ी हुई लाल चुनरी को बदल दें और सभी मूर्तियां साफ कर दें और मूर्तियों पर पहनाए गए मालाओं को भी बदल दें। यह सब चीजें अधिक दिन तक होने से दोष उत्पन्न होता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा घर की विशेष रूप से साफ सफाई अवश्य कर दें। नंबर 11 दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कूड़ा कचरा और गंदगी बाहर कर दे, क्योंकि घर में गंदगी होने से माता रानी उस घर में नहीं आती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि आने से पहले घर की स्वच्छता का विषय ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। घर में इस्तेमाल न होने वाली चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती है, जो घर में क्लेश और परेशानियां लाती हैं। इन सब चीजों को घर से हटने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सदैव बना रहता है। शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार घर में टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीर रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय घर को साफ सुथरा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि मां दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद होता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल रंग के फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए और लाल रंग की चुनरी और वस्त्र भी माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि